और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात सबसे पहले कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आज है यात्रा का छठा दिन। बूंदी जिले से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में यात्रा का आज छठा दिन है। पहले पड़ाव में यात्रा आज 13.8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अरनेटा पहुंचेगी। फिर लंच के बाद यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाएगा। लंच के बाद यात्रा दोपहर 3:30 बजे दोबारा शुरू होगी और लगभग 10 किलोमीटर चलकर कापरेन के बालापुरा चौराहे पर यात्रा पहुंच जाएगी। स्केड्यूल है यात्रा का आपके सामने। इसके बाद यात्रा लगभग 7 किलोमीटर चलकर बाजदली रेलवे फाटक के पास कोडकिया पहुंचेगी, जहां यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। और आज जो है महत्वपूर्ण यात्रा जो है वो रहने वाली है। तो तस्वीरें लगातार जी राजस्थान आपको दिखा रहा है और जानकारी भी साझा कर रहा है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आज छठा दिन है यात्रा का और आपको जानकारी दे दें कि सिलसिलेवार तरीके से यात्रा जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले पड़ाव का यहाँ मैंने जिक्र किया, तो पहले पड़ाव में यात्रा आज 13.8 किलोमीटर का सफर तय करेगी, अरनेटा पहुंचेगी और फिर लंच ब्रेक होगा। उसके बाद दूसरे पड़ाव की शुरुआत हो जाएगी। 3:30 बजे का वक्त है जब यात्रा होगी दोबारा शुरू और लगभग 10 किलोमीटर चलकर कापरेन के बालापुरा चौराहे पर यात्रा पहुंच जाएगी। और उसके बाद यात्रा लगभग 7 किलोमीटर चलकर बाजदली रेलवे फाटक के पास कोडकिया पहुंचेगी और रात्रि विश्राम यहाँ पर यात्रा करेगी। रिस्पांस मिल रहा है बहुत हद तक खास है पूरे राजस्थान में। और फिलहाल आपकी केशवरायपट्टनम विधानसभा बूंदी जिले में लोगों में खासा उत्साह है और आप देख रहे हैं कि लोग कैसे प्यार को बढ़ाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए राहुल जी की यात्रा से जुड़ रहे हैं और हर समर्थन और हर विश्वास राहुल जी को देने को तैयार हैं कि वो बस आगे बढ़ें। इस देश की जनता उनके साथ है, नफरत को खत्म करने के लिए और प्यार और एकता और भाईचारे के बढ़ावा देने के लिए देश का जन जन उनके साथ में है। चांदना साहब, मैं देख रहा हूं कि झालावाड़ से लेकर के कोटा और कोटा से लेकर के बूंदी जिले में जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और उम्मीद भी थी क्योंकि पहला कांग्रेस शासित प्रदेश था जिसके अंदर यात्रा ने एंट्री की। देखिए 4 सालों में माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए जनता को इतनी सौगातें दी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार से आम जन बहुत खुश हैं। और सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हिमांशु मित्तल का हम रुख कर लेते हैं, जो कि पहले दिन से इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी, पल पल की जानकारी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। हिमांशु मित्तल के पास हम आपको लिए चलते हैं, जो कि तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये भी हम जानेंगे हिमांशु मित्तल से इस खबर को लेकर कि हिमांशु मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, तस्वीरें देख पा रही हूँ। यात्रा भी कहाँ तक पहुंची, जरा अपडेट बता दीजिए पहले। देखिए फिलहाल बूंदी जिले में यात्रा का सफर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। छठा दिन आज है और अगर पूरे भारत जोड़ो यात्रा के सफर की बात करें तो आज 94वां दिन है जब यात्रा अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि केशवरायपट्टनम विधानसभा का ये क्षेत्र अरनेटा था कि इस यात्रा को आज 13.8 किलोमीटर का सफर अपने पहले फेज में पार करना है। और इन सब के साथ में आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी जो है वो कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा दिव्या मदेरणा से भी यात्रा को लेकर के अपडेट लेने के लिए। दिव्या जी, यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ रहा है, लगातार चल रही है, किस तरह का रिस्पांस आगे बढ़ने के साथ में यात्रा के साथ में बढ़ रहा है? आज विशेष रूप से आज जोधपुर अतिथि जिला है और आप जो भीड़ और जन सैलाब, एक जन आक्रोश आज बूंदी की सड़कों पर देख रहे हैं, तो आज बूंदी मारवाड़ में हो चुका है। जोधपुर हमारा गृह जिला, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, सारे विधायक जो जोधपुर से हैं वो सब भारी तादाद में अपने समर्थकों को लेकर आए हैं। तो आज हमारा उत्साह दिन दुगना, इसलिए वो मुझे आपकी वॉइस में भी नजर आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप है, जो अपनों के साथ अपनी बुलंद आवाज खींचते तो उसकी स्वर तो बदलती ही। लेकिन जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं रिस्पांस को किस तरह से जुड़ता हुआ देख रहे हैं, आप चर्चा भी कर रहे हैं राहुल गांधी से, इस रिस्पांस को लेकर के राहुल का क्या कहना है आपको? मुझे लगता है, मैं मेरा बता सकती हूँ, मुझे लगता है एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इस यात्रा का हो रहा है। जो एक पहले दिन था, दूसरे दिन बढ़ा, तीसरे दिन और, चौथे दिन और, आज आप देखिए कि मारवाड़ यहाँ से 450 साढ़े 400 किलोमीटर पड़ता है, आना जाना 1000 किलोमीटर। पर अब किलोमीटर की दूरियाँ कहाँ रहना है, ठंड का टाइम है, जल्दी यात्रा शुरू होती है, बेपरवाह होकर किसान मारवाड़ से आ जाए तो आप उत्साह के आप देख सकते हैं किस लेवल का उत्साह लोगों के अंदर राजस्थान में। तो देखिए रिस्पांस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दिव्या मदेरणा कह रही थी, मैं कुछ और लोगों को भी जोड़ूंगा
और कुछ और लोगों को जोड़ करके यात्रा के सफर को लेकर के चर्चा करेंगे। आपको भी देख रहा हूं मैं, लगातार आप इस यात्रा के साथ में चल रहे हैं। क्या लगता है कि ये यात्रा के साथ में आम लोगों का जो जुड़ाव है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में हो पा रहा है? बिल्कुल होगा। मैं 5 तारीख से रेगुलर इस यात्रा का भागीदार हूँ। महेश मेघवाल नाम में मैं जोधपुर से रेगुलर, और काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस रोड पे चल रहे हैं, 36वीं कौम के लोग साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी की जो यात्रा का मुहिम क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राहुल गांधी जी ने सभी संप्रदाय जो पहले जातिवाद धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा था, उस लोगों का भी भावना चेंज हुई है। और आने वाले समय में देश में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। क्या लगता है कि जिस तरह से जो देखिए, ये देखिए एक तस्वीर आप देखिए, टी ब्रेक के लिए ये जो पॉइंट यहाँ पर अब यात्रा का जो टी ब्रेक है वो होने वाला है। टी ब्रेक के लिए हम अक्सर देखते हैं पड़ाव के बीच में जब यात्रा अपना सफर तय करती है तो उन सब के बीच में देखा जाता है कि बीच में एक टी ब्रेक होता है। तो फिलहाल इस पॉइंट पर टी ब्रेक होगा। ये एक ढाबा है श्री बालाजी रेस्टोरेंट करके, यहाँ पर करीब आधे घंटे का टी ब्रेक हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर वही चाय की जो चुस्कियाँ हैं वो राहुल गांधी लेंगे। और मोटे तौर पर देखने में आता है कि अब तक के सफर के दौरान राहुल गांधी जहाँ पर रुकते हैं, ढाबा संचालक से बात होगी, उसके बारे में जो पूरी डिटेल्स हैं वो लेंगे, उससे चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ में क्योंकि यात्रा का जो मोटो है वो भी मोटे तौर पर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, संवाद करना। और फिलहाल जब इस ढाबे पर रुकेंगे तो चाय की चुस्कियों के साथ में चर्चा का दौर भी आगे होगा। तो फिलहाल पहले पड़ाव में टी ब्रेक के लिए यात्रा अरनेठा से पहले पहुंच गई है। बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं हिमांशु, अरनेठा से पहले यात्रा पहुंच चुकी है। और ये 5 तस्वीरें, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी और पांचवी, ये 5 तस्वीरें यात्रा से जुड़ी हुई आपके सामने। और देखिए हुजूम जो है वो लोगों का उमड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपने देखा था यहाँ पर अशोक चांदना भी इस यात्रा में शामिल हुए, दिव्या मदेरणा भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। और साफ तौर पर यही उद्देश्य है कि जनता के साथ जुड़ाव और ज़्यादा मजबूत करना और ज़्यादा गहरा करना। और टी ब्रेक के लिए दरअसल ये यात्रा यहाँ पर जो है अभी रुक चुकी है। टी ब्रेक होगा, उसके बाद फिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हिमांशु, देखिए बिल्कुल टी ब्रेक होगा और टी ब्रेक के बाद में यात्रा जो है वो फिर से एक बार शुरू होगी। मेरे साथ में एक मेहमान है जो जोधपुर से आए हैं, प्रदेश यात्री हैं। देखिए मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ लगातार आप चल रहे हैं, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? चर्चा मतलब जब चलते हैं लगातार तो ये जो आम लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में इन सबका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल निश्चित ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, 150 से ज़्यादा सीटों पे जीतेगी कांग्रेस पार्टी। और केंद्र की सरकार 100% राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनाएगी। और कांग्रेस के एक पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो लोग जुड़ते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं इसमें? अभी जो वर्तमान में देश के हालात हैं, जातिवाद और जो सौहार्द, जिस टाइप से अलग अलग धर्म और जाति के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, राहुल गांधी जी की ये पहल है कि इन सब बातों को छोड़ के प्रेम की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न। और लोग समझ रहे हैं, अब लोगों को जागृति आ गई लोगों के अंदर, लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये गलत है, अब लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए। भारत वो देश है जहाँ ये गांधी का परिवार है, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। यात्रा के साथ में आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये है कि इससे कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर भारतवासियों को गर्व हो रहा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार आज 94 दिन पैदल यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से हिमांशु मित्तल बातचीत की है और यही साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद है लोगों के साथ जुड़ना। और जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले जानकारी जो है साझा की थी दर्शकों के साथ में कि अब से कुछ देर का वक्त है जब ये यात्रा टी ब्रेक के लिए दरअसल रुकेगी। अभी रुकी नहीं है, दरअसल रुकेगी, कुछ देर का वक्त बताया जा रहा है। और पदाधिकारियों से बातचीत करते भी यहाँ पर हिमांशु मित्तल नजर आए। लौटूंगा आपके पास हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।